हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 8वीं का 13 सितंबर को हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 8वीं के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है क्लास 8वीं के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2025 प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका विषय हिंदी है, पूर्णांक 50 रहेगा, यानी 50 नंबर का एग्जाम होगा और समय 2 घंटा का मिलेगा। तो यहाँ पर छात्र छात्रा का नाम लिखना है, यानी अपना नाम यहाँ पर लिखिएगा, वर्ग क्रमांक यहाँ पर लिखिएगा, उसके बाद विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद प्रखंड का नाम लिखना है और यहाँ पर संकुल का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर जिला का नाम लिखना है। इतना लिखने के बाद यहाँ पर मिलेगा वीक्षक के हस्ताक्षर और मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर। ये तीनों आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों में आपको कुछ नहीं भरना है, छोड़ देना है। उसके बाद निर्देश मिलेगा, निर्देश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक हैं, निर्देश अंकित हैं। उसके बाद पहला नंबर क्वेश्चन मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर ये कोष्टक है और इसमें 2 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है और यहाँ पर खाली जगह हमें भरना है। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन है, बदलू के मकान के सामने एक पुराना डॉट का वृक्ष लगा था। तो यहाँ पर नीम होगा या पीपल होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर नीम होगा, तो यहाँ पर भर देना है नीम। तो ये बन जाएगा बदलू के मकान के सामने एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। ख नंबर क्वेश्चन है कि पक्षी और बादल भगवान के डॉट हैं। तो पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, तो डाकिये यहाँ पर भर देना है। उसके बाद है कि 5 मित्रों ने तय किया कि शाम डॉट बजे की बस से चले। तो 4 बजे की बस से चले। उसके बाद है मस्ती का आलम साथ चला हम। तो यहाँ पर धूल भर देना है, उड़ाते जहाँ चले। उसके बाद है बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। तो यहाँ पर सीधा भर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए कथन में सही के लिए सही का चिन्ह लगाना है, गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाना है और ये भी 5 नंबर का है। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन है, वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेने को विनिमय कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, तो सही का चिन्ह लगा देना है। उसके बाद है कि एक पुलिया के ऊपर टायर फिश करके बैठ गया, ये गलत है, तो गलत का चिन्ह लगाना है। उसके बाद है सौरभ का अर्थ दिलासा देना होता है, ये भी गलत है। उसके बाद है कि 2 शब्दों के मिलने से संधि बनता है, ये बिल्कुल सही है, 2 शब्दों के ही मिलने से संधि बनता है। उसके बाद है कि दिन रात द्वंद्व समास है, बिल्कुल सही है, दिन रात यहाँ पर द्वंद्व समास है क्योंकि बीच में इस प्रकार से योजक चिन्ह लगा है, तो ये द्वंद्व समास है, तो यहाँ पर सही है, तो सही का टिक लगा देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। यहाँ पर ये स्तंभ अ है और ये स्तंभ ब है, यहाँ पर मिलान करना है। तो जैसे क नंबर क्वेश्चन है, बैरी का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ क्या होता है, दुश्मन होता है, तो दुश्मन के साथ यहाँ पर मिला देना है। ख नंबर क्वेश्चन है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना, तो यहाँ पर मिला देना है बुद्धि भ्रष्ट होना। उसके बाद है कि सौभाग्य का विलोम क्या होता है। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो सौभाग्य का उल्टा यहाँ पर दुर्भाग्य हो जाएगा, तो इस प्रकार से मिला देना है दुर्भाग्य के साथ। उसके बाद है आँख का पर्यायवाची शब्द। तो आँख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लोचन होता है, तो इस तरह से मिला देना है। उसके बाद यहाँ पर है कि जिसके हृदय में दया नहीं है, तो यहाँ पर निर्दय से मिला देना है, इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 20 शब्दों में उत्तर देना है। क नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जनार्दन अक्सर बदलू के पास क्यों जाता था। तो लाख की रंग बिरंगी गोलियां लेने जाता था। उसके बाद है कि बस एकाएक क्यों रुक गई। तो इंजन
चलते चलते ख़राब हो गई थी, इसलिए बस रुक गई। तो इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद ग नंबर क्वेश्चन है कि दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम बताए। तो दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम भगवती चरण वर्मा है। एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेजती है? तो इसका उत्तर लिखना है। एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध और प्रेम भेजती है। उसके बाद है दशरथ मांझी के जीवन का संगिनी का क्या नाम है? तो यहाँ पर लिख देना है दशरथ मांझी के जीवन संगिनी का नाम यहाँ पर फल्गुनी देवी था। तो इस प्रकार से यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 लघु उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है। तो क नंबर क्वेश्चन है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? अथवा में है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो यहाँ पर क नंबर का उत्तर लिखा गया है। तो कबीर दास उक्त उदाहरण से कहना चाहता है कि किसी वस्तु या व्यक्ति का असली महत्व उसके आंतरिक गुणों और उपयोगिता में होता है, न कि उसके बाहरी दिखावे में। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का ये ख नंबर है। ये ख नंबर है, लोगों ने 5 मित्र को क्या सलाह दी? अथवा पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चींटियों को कौन कौन पढ़ पाते थे? तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखा गया है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चींटियों के पेड़ पौधे पानी और पहाड़ जैसे प्रकृति तत्व पढ़ पाते थे। तो यहाँ तक लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लगभग 100 शब्द में उत्तर देना है और ये 10 नंबर मिलेगा। तो कबीर के किसी एक दोहे का अर्थ लिखिए, या फिर दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है। दीवानों की हस्ती कविता में सबसे अच्छी बात हमें कवि का जीवन के प्रति खुशनुमा और मस्त नज़रिया लगी, जिसमें वे हर परिस्थिति में खुश रहते और दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं। उन्हें सुख और दुख दोनों को समान भाव से जीना पसंद है और वे अपने अस्तित्व के बारे में घमंड नहीं करते हैं। तो यहाँ तक लिख देना है। 6 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, तो 6 क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल पर सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा। इस प्रकार से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है। यहाँ पर देखिएगा तो आंसर की का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए आंसर की का सेक्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। कहाँ पर क्लिक करना है? आंसर की पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्लास 8वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025, ये क्लास 8वीं के लिए है। इसमें सभी सब्जेक्ट का लिंक मिलेगा। और यहाँ पर देखिए क्लास 7वीं ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025। तो ये क्लास 7वीं के लिए है और ये क्लास 8वीं के लिए है। जो भी देखना है क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर।